जी प्रिंस, बताएं कि आज कौन कौन सी खबरें भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। राजनीति की बात कर लें तो राजनीतिक हलकों में भी काफी कुछ चीजें चल रही है और खास तौर से अभी मतदान हुआ है तो उसको लेकर भी काफी कुछ, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आज छठ पूजा होने वाली है तो पूर्वांचल के लोग छठ पूजा करेंगे। और एक सबसे बड़ी जो खास खबर है आज देश में वो है क्रिकेट मैच के महामुकाबले की, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है। तो उसको लेकर भी लोगों में बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी उत्सुकता है, बड़ी चर्चा है। तो सबसे पहले मेरे साथ जो साथी खड़े हैं उनसे मैं आपको बात करवाना चाहूंगा कि आज छठ पूजा है और पूर्वांचल के लोग छठ पूजा बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही शिद्दत से करते हैं और देश भर से एकजुट होकर अपने घरों पर आते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। तो आज शाम को डूबते सूर्य से ये जो है छठ पूजा शुरू होगी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे छठ पूजा के आयोजन के बारे में। भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में हम है, जहां पर छठ पूजा के लिए एक बहुत सुंदर मंडप तैयार किया गया है, कुंड तैयार किया गया है, जिसमें आज शाम को खड़े होकर लोग सभी पूजा करेंगे, भगवान सूर्य की अर्घ देंगे उनको। जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो किस तरह का ये छठ पूजा का आयोजन, आपने बड़ी खूबसूरती से मंच को सजाया है, मंडप को सजाया है, वो तैयारियां की है आपने? सबसे पहले ये भोपाल में स्वामी विवेकानंद परिसर कटारा हिल्स में स्थित है ये घाट, और हम लोग शाम को डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ देते हैं, फिर सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। सूर्य देव का ये पूजा है और प्राकृतिक का पूजा है, स्वच्छता का पूजा है, बिल्कुल साफ सफाई विशेष। जरा सा भी कहीं कुछ हुआ तो उसका दंड तत्काल मिल जाता है। और पूजा बहुत सुंदरता से धूमधाम से मनाया जा रहा है। असुर देव का पूजा है। कितने लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं? 1500 लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे। पूरे कॉलोनी के लोग आते हैं, सारा लोग जितने सुबह आ पाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, इतना लोग, इतनी गाड़ियां खड़ी रहती है यहाँ पे। अब बहुत अच्छा से मनाया जाता है छठ पूजा। पूर्वांचल के लोग क्या है, MP के यहाँ के सब लोग, हमारे जितने साथी है सब साथ मिलकर मनाते हैं अपन। हमारे यहाँ इसका शुरू कराने वाले सच्चिदानंद शुक्ला जी हैं। हम लोग पहले सरस्वती मंदिर पे छठ पूजा करते थे, बहुत दूर पड़ता था, सुबह तो बहुत दिक्कत होती थी। जी। पूजा के महत्व की अगर हम बात करें तो पूजा का महत्व किस तरह का है और क्या चीजें मान्यता मानी? ये इतनी आस्था का पर्व है कि आप सच्चे मन से जो मांगिए वो मिलेगा। आप इतना आस्था है पूजा का, जो कुछ भी आप मन में सोच लें, मांग लें, सब पूरा हो जाएगी आपकी। बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी कि आस्था का पर्व है छठ पूजा और छठ पूजा की तैयारियां। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुंड थोड़ा सा कि कितना सुंदर कुंड ये बनाया गया है। पानी यहाँ उस कुंड में भरा गया है, ऊपर बिल्कुल फूल मालाएं और टेंट लगाया गया है। तो ये खूबसूरती यहाँ की बहुत अच्छी दिख रही है। और शाम को जब यहाँ इकट्ठे होंगे, शाम को 4 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाएगा, तो डूबते सूर्य को अर्घ देंगे इस जल कुंड में खड़े होकर। इस माहौल में बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण यहाँ दिख रहा है। और निश्चित ही जब सूर्य देवता के वैसे अपनी मानता या अपनी पूजा का कुछ मांगेंगे तो निश्चित उनकी मानताएं पूरी होंगी, जैसा ऐसा कहा गया है। दूसरी अगर हम सबसे बड़ी बात करें छठ पूजा के बाद तो क्रिकेट के महाकुंभ की है। क्रिकेट का महाकुंभ अहमदाबाद में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विजेता क्रिकेट टीम है, उससे भारत का मुकाबला होने वाला है। जब भारत का मुकाबला किसी टीम से होता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक उत्साह, उमंग होती है और जीत की एक बड़ी सोच के साथ होती है। तो उस क्रिकेट के मुकाबले के बारे में भी हम बात करेंगे। जो लोग यहाँ हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आज उनके मन में क्या है, किस तरह से वो क्रिकेट के आज इस मुकाबले को एंजॉय करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया से आज हमारा मुकाबला है, तो इस बार हम वर्ल्ड कप लाए हैं, उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। आज छठ पूजा भी है तो भगवान सूर्य से उनके लिए भी कुछ मांगे। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि क्रिकेट का महामुकाबला है और निश्चित ही जब क्रिकेट का मुकाबला है तो दिल से हम जुड़ जाते हैं। क्या क्या सोच है आपकी आज क्रिकेट के मुकाबले को लेकर? देखिए, इस बार जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला सामने आया है, काफी दिनों से लोगों को इंतजार भी रहता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उत्सुकता से ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला सामने है, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उसको देखने शायद सुना है आ रहे हैं। और सबके लिए उत्सुकता के बीच में भारत का बहुत ही मनोबल से खेल खेला जाएगा और भारत के पक्ष में ही इसकी जीत हासिल होगी। जी बिल्कुल, भारत के पक्ष में होगी। हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और हनुमान जी से सुबह प्रार्थना भी की है उन्होंने। एक और साथी हैं पूर्वांचल के, उनसे हम जानना चाहेंगे छठ पूजा कर रहे हैं तो छठी मैया से, भगवान सूर्य से क्या मांगेंगे? आज क्रिकेट का महामुकाबला है भारत के लिए। सबसे पहले तो मैं स्वामी विवेकानंद परिसर छठी घाट मैया के अध्यक्ष हमारे अशोक पुरी जी एवं राम भक्त सेवा समिति के
जो संयोजक हैं सचिदानंद शुक्ला जी, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। विगत ये 4 वर्षों से ये आयोजन मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास से, जो कि विश्व का ये पहला पर्व है जो कि डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। ये आदिकाल सनातन से ही चला आ रहा है और इसकी इतनी महिमा है कि कोई बखान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें श्रद्धा इतनी है कि लोग तन मन धन से निस्वार्थ भाव से न किसी प्रकार जी से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े होते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा पर्व है, छठी मैया की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं छुट्टियां लेकर। दीपावली से ज्यादा महत्व पूर्वांचल में छठ का है। तो आज चूंकि क्रिकेट का भी महामुकाबला है, तो क्या आज मांगेंगे सूर्य देव से और छठी मैया से? देखिए, राष्ट्र हित के लिए सारे कार्य होते हैं। ये पर्व भी जो है हमारा अपने धर्म के लिए है और धर्म से जुड़ी बातें सब अच्छी होती हैं। और आज हम छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे और हमारे सभी जो खिलाड़ी हैं वो हर्षोल्लास से अपना भारत जीते और अच्छे मार्जिन जीते। सारे देश की नजरें आज हमारे भारत पर टिकी हुई हैं, जो कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के भी जो शायद वहाँ की हमें जानकारी मिली है कि वो ऑस्ट्रेलिया से भी कोई हमारे अतिथि आ रहे हैं, तो उनको बराबर सहयोग देंगे। और हर्ष उल्लास के साथ हम छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश हमेशा हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे और विजय श्री हासिल करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि लोगों में कितना उत्साह है। छठ पूजा के साथ साथ क्रिकेट का भी महाकुंभ आज हो रहा है, तो उसको लेकर भी लोग बहुत उत्सुक हैं। मतलब भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारे खाते में आए और बहुत लंबा समय हो गया है कि वर्ल्ड कप के लिए हम बिल्कुल इस तरह से चाह रहे हैं। और मुकाबला भी ऐसा वैसा नहीं है। आज का ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, 5 बार का वर्ल्ड विजेता है, उससे मुकाबला है। तो सामने दुश्मन बहुत सख्त है, तो हमें भी लगता है कि हमारी भी तैयारी उस लेवल की। और क्रिकेट में आज इन दिनों जब हम सारी पिछले मैचेस खेलते आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हमारी टीम का रहा है। उसी परफॉर्मेंस के बल पर आज पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भोपाल एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है कि हमारा जो टीम है वो जीत कर आए और निश्चित तौर पर जीत कर आएगी तो वर्ल्ड कप का एक बड़ा खिताब हमारे नाम होगा। और सब शुभकामनाएं करते हैं। छठी मैया की पूजा करने वाले लोग भी, हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग भी सुबह से लगे हुए हैं कि आज इस मुकाबले में हमें जीत हासिल हो। एक और बड़ी खबर की ओर मैं आपको ले जाता हूं इन 2 खबरों के बाद। मध्य प्रदेश में जैसे ही मतदान हुआ है, तो मतदान के बाद चुनावी गणित बैठाने सभी दल लग गए हैं। और खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो सभी दल बैठक कर चिंतन मनन और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं कि जो वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में हुई होगी। रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक तमाम मंथन चिंतन चल रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, लोग जाकर मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मुकाबले में, चुनावी मुकाबले में किसको जीत हासिल होगी, कौन सरकार बनाएगा और कौन वापस सत्ता पे काबिज होगा। ये चीजें भी चल रही है। तो निश्चित ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो लगातार फील्ड में जा रहे हैं और आज भी वो नरसिंहपुर के दौरे पर हैं, वहां भी जनता से मिलेंगे। तो इस तरह से तमाम कांग्रेस बीजेपी के साथ निर्दलीय लोग और तमाम पार्टियों के लोग चिंतन मनन और मंथन में लगे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। मुकाबला कांटे का इस बार माना जा रहा है कांग्रेस बीजेपी के सामने। पिछली बार जैसा मुकाबला हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा मुकाबला माना जा रहा है और सांस से थाम कर सारे राजनीतिक दल बैठे हुए हैं। और निश्चित जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये